अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एनाटमी ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखी थी इसकी पोजीशंस, डायमेंशंस, रिलेशंस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में वो थी उसकी पोजीशन, जिसको हम लोग और हैंड ऑफ दी क्लॉक के साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं। मीन हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशंस होती हैं अपेंडिक्स की। डिफरेंट पोजीशन को हम डिफरेंट और हैंड के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास 12 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock पोजीशन होती हैं, ठीक है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसका क्लिनिकल स्टडी करेंगे। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रॉब्लम आता है वो क्या है, अपेंडिसाइटिस। नेम से इंडिकेट कर रहा है, TIS का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या होगी, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। हमें आइडिया होना चाहिए कि जो हमारी अपेंडिक्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था। इट लाइज इन द राइट इलिक फोसा, ठीक है। हमारे पास कितने रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन होते हैं। सो दीज आर दी अपर 3, मिडल 3 एंड लोअर 3। सो ये क्या है, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। सो हमारे पास जो राइट इलिक फोसा का रीजन होता है वो ये वाला रीजन होता है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स। सो इसकी इन्फ्लेमेशन या उसकी पेन जो भी हमें फील होगा इस रीजन में होगा, ठीक है। सो दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव बाय ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड अपेंडिक्टोमी। मीन हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकली या ऑपरेशन के थ्रू हम लोग अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका रिमूव करना ही हमारे पास इसका ट्रीटमेंट बचता है। सो इसको बोलते हैं अपेंडिक्टोमी, इस प्रोसीजर को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेफर्ड पेन। राइट इलिक फोसा में पेन होगी तो उसके लिए कुछ रेफर्ड पेन आएगी। मीन एक्यूट कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास रेफर्ड पेन आएगी, देन उसी रीजन में हमारे पास पेन होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रेफर्ड पेन है वो कहाँ पर फील होती है। ये होता है हमारे पास सेंटर में अम्बलाइकल रीजन, जहाँ पर अम्बलाइकस होती है, ठीक है। सो जो अम्बलाइकल रीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर रेफर्ड पेन आएगी। रेफर्ड पेन हमारे पास क्यों होती है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास लिवर की पेन कहाँ पर होती है, जाके शोल्डर की टिप पर होती है। सो इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या होता है, बेसिकली वो हमारे पास नर्व इनर्वेशन का कनेक्शन होता है। ये जो हमारे पास दोनों रीजन होते हैं, अम्बलाइकल रीजन एंड इलिक फोसा का जो रीजन होता है उसको कॉमन इनर्वेशन जाती है बाय T10 स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। सो इनको सेम या कॉमन नर्व रूट जो सप्लाई कर रहा होता है वो क्या है, T10 स्पाइनल सेगमेंट, इस रीजन को भी और इस रीजन को भी। सो जब हमारे पास एक्यूट कंडीशन में रेफर्ड पेन आएगी तो वो सबसे पहले अम्बलाइकल रीजन में आएगी। सो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट को कौन कौन से फाइबर जाते हैं। जो अम्बलाइकस होता है या अम्बलाइकल रीजन होता है उसको भी T10 सप्लाई करता है, अपेंडिक्स को भी T10 करता है, बट उसके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अम्बलाइकस को सप्लाई करते हैं, और जो हमारे पास सोमैटिक फाइबर्स होते हैं T10 सेगमेंट के वो अपेंडिक्स के रीजन को सप्लाई करते हैं या अपेंडिक्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अपेंडिक्स की सबसे पहले रेफर्ड पेन यहाँ आएगी, उसके अलावा उस रीजन में भी फील होगी। अब हम देख लेते हैं काजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। मीन जो इन्फ्लेमेशन होती है अपेंडिक्स की उसकी कौन कौन सी काजेस हैं। उसमें आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक फॉलिकल्स। मीन लिम्फेटिक फॉलिकल्स की वजह से ये हो सकती है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा आ जाती है ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू दी फेकोलिथ। फेकोलिथ मीन फीसिस से ये वर्ड आया है। मीन फीसिस का लम्प्स या उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा, फीसिस का कोई भी पार्ट या कोई लंप जो है वो उसके अंदर आ जाएगा अपेंडिक्स में। सो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। उसके अलावा क्या है, इन्फेक्शन भी हमारे पास एक काज है अपेंडिसाइटिस का। सो ये थी हमारे पास कॉमन काजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट में क्या होता है, इट इज़ दी साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन दी अपेंडिसाइटिस। होता क्या है, अपेंडिसाइटिस की वजह से जिस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन ऑन टच फील होती है वो क्या है, उस साइट को बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। टेंडरनेस सिंपली क्या होता है, पेन ऑन टच। सो इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस की वजह से एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम टेंडरनेस हो जाती है, मीन पेन फील होती है। सो हमें सबसे पहले उस रीजन को लोकेट करना आना चाहिए या पता होना चाहिए कि वो साइट कहाँ पर है। ये कहाँ पर होता है, इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ द लाइन जॉइनिंग द अम्बलाइकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। यहाँ से समझ लेते हैं हमारे पास ये क्या है, 9 रीजन से ही समझते हैं। ये क्या हमारे पास अम्बलाइकस है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, राइट साइड की एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, अगर उसकी लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो जहाँ पर हमारे पास लेटरल 1/3
और मीडियल 2/3 होता है। मीन यहाँ पर कहीं हमारे पास एक पॉइंट होता है, दिस इज द साइट ऑफ मैकबर्नीज पॉइंट, मैक्सिमम साइट ऑफ टेंडरनेस। सो हमने कैसे लोकेट किया, एम्ब्लाइकस से लेकर राइट ASIS तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो उसके लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के दरमियान एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट, ठीक है। सो ये हम लोगों ने उसको लोकेट कर लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके फिजिकल साइंस। मीन अगर हमारे पास अपेंडिसाइटिस होता है एक्यूट कंडीशन में तो उसमें कौन कौन से फिजिकल साइंस आएंगे। इसमें आता है हाइपरेस्थीसिया ऑफ द राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा के ही रीजन में हाइपरेस्थीसिया होगा बिकॉज अपेंडिक्स जो है वो राइट इलियक फोसा में है। सो इसमें हाइपरेस्थीसिया का क्या मतलब है, वो पार्ट जो है वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, मीन पेन की वजह से या टच की वजह से ज़्यादा स्टिमुलेशन फील करेगा, ठीक है, हाइपरेस्थीसिया हो जाता है। उसके अलावा टेंडरनेस ऑफ मैकबर्नीज पॉइंट, मीन इस जगह पे अगर हम टच करेंगे तो बहुत पेन फील होगी, ठीक है, मैकबर्नीज पॉइंट की टेंडरनेस हो जाती है। उसके अलावा मसल गार्डिंग हो जाती है उस रीजन में ड्यू टू दी अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट हमने कुछ 2 पॉइंट्स को लेके डिस्कशन किया, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि हमने पोजीशंस को स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू दी और हैंड ऑफ दी क्लॉक। सो इसमें क्या है, हमारे पास रेट्रोसिकल एक पोजीशन होती है, एक पैल्विक पोजीशन होती है। जो रेट्रोसिकल होती है, आप प्रीवियस वीडियो को मस्त देख लीजिएगा क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो रेट्रोसिकल एक ऐसी पोजीशन है जिसमें जो हमारे पास अपेंडिक्स है वो टोटली पोस्टीरियर टू दी सीकम होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं 12 o'clock पोजीशन, मीन टोटली इस तरह से पोस्टीरियर साइड पे है और इसको बोलते हैं 12 o'clock पोजीशन। उसके अलावा जो पेल्विक अपेंडिक्स है वो कहाँ होती है हमारे पास, एट दी 4 o'clock पोजीशन, 4 o'clock पोजीशन, ठीक है। सो पेल्विक अपेंडिक्स का है 4 o'clock पोजीशन पे और रेट्रोसिकल जो है वो 12 o'clock पोजीशन पे है। हम देख लेते हैं अगर किसी पर्सन में जो अपेंडिक्स है वो क्या है, रेट्रोसिकल, क्योंकि डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, पोजीशन वेरी करती है, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन में रेट्रोसिकल अपेंडिक्स है तो वो क्या करेगा, उसका हम टेस्ट करेंगे पेन ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ हिप। इसमें क्या होगा, अगर हम उसकी हिप पे एक्सटेंशन करवाएंगे तो उसको पेन होगी बिकॉज सॉस मेजर मसल की जब स्ट्रेचिंग होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, अपेंडिक्स को स्ट्रेच आएगा, ये कंप्रेशन आएगी जिससे हमें पेन फील होगी। इसी तरह पेल्विक अपेंडिक्स है उसमें क्या करेंगे, हम फ्लेक्शन करवा के चेक करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ हिप की वजह से उसमें पेन होगी। इसमें एक्सटेंशन की वजह से थी, इसमें फ्लेक्शन की वजह से या फिर इंटरनल रोटेशन की वजह से ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस, ठीक है। इसमें किसका स्ट्रेच हो रहा था, सॉस मेजर का, इसमें स्ट्रेच होगा हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस का। इसमें क्यों पेन हो रही है, ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ हिप, और इसमें हो रही है ड्यू टू द फ्लेक्शन ऑफ हिप। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया एक सिंपल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन। सो इनडाइजेशन का इसके साथ क्या रिलेशन है हमारे पास, अपेंडिक्स में क्या होता है, ड्यू टू दी इन्फेक्टेड लिम्फ टू दी सब पाइलोरिक नोड्स। जो सब पाइलोरिक लिम्फ नोड्स, हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है इंटरकनेक्टेड है। सो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन या जब इन्फेक्शन होगा तो वो लिम्फ इन्फेक्टेड होगा और वो कहाँ जाएगा, सब पाइलोरिक नोड्स में, जिसकी वजह से पाइलोरस में इरिटेशन होगी और क्या होगा, डिस्पेप्सिया होगा। मीन इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, ब्लूटिंग लाइक, नोजिया, वोमिटिंग लाइक सिम्टम्स आएंगे इन अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। सो ये था हमारे पास ओवरऑल क्लिनिकल ऑफ द अपेंडिक्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.